गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस आज के हमारी क्लास में। और हम आज 9वीं क्लास का विज्ञान का पाठ साइंस का लेसन पढ़ रहे हैं, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई यानी कि सेल अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम पिछली कई कड़ियों में जो इस कड़ी में ही हम पिछले कई अपने लेक्चर्स में आपने अगर देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि हमने कोशिकांग के बारे में जो है वो पढ़ रहे हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम तीसरा अंग पढ़ रहे हैं कोशिका का, वो है लाइसोसोम। अंगक स्टूडेंट में एक बार फिर से आपको याद करा दूं कि अंगक होते क्या हैं। इसको आप सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली और जो केंद्रक होता है उसकी झिल्ली के बीच में बहुत सारा कोशिका द्रव्य भरा होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। उसके अंदर बहुत सारे अंगक या अंग, जैसे हमारे अंग अलग अलग, हमारे हृदय है, फेफड़े हैं, फिर वृक्क हैं, ये सारे अंग हैं हमारे। वैसे ये हम पूरे शरीर के अंग हैं, ठीक उसी पर कोशिका में भी छोटे छोटे अंगक होते हैं। तो वो सारे अंगक जो कोशिका को सजीव बना देते हैं, तो वही अंगक हैं बहुत सारे। उसी कड़ी में तीसरा अंग जो हम आज पढ़ेंगे वो लाइसोसोम है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सबसे पहले बात, इससे पहले हम इसको टॉपिक को पढ़ें, इसको समझने का प्रयास करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम यहाँ पे जान लें कि लाइसोसोम्स जो होते हैं उनको हम कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, तो ये मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। ये भी हम कई बार प्रश्न आता है, इसको पहले हम हल ही कर लेते हैं, फिर मैं बाद में भी डिस्कस कर लूँगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि देखो, कोशिकाएं जो हैं, जब भी कोई कोशिका क्षतिग्रस्त होती है, वो नष्ट हो जाती है, तो क्या होता है कि उसमें जो लाइसोसोम होता है वो फट जाता है और उसमें से निकलने वाला जो एंजाइम होता है वो अपनी उसी कोशिका को जो है वो खा जाता है, निगल जाता है। तो उसने क्या कर रहा है, उसने उसका निपटारा कर दिया। वही कोई क्षतिग्रस्त कोशिका अगर वहाँ पड़ी रहेगी और उसका निपटान नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं कोशिका के लिए, बाकी पूरे सिस्टम के लिए, तंत्र के लिए जो है वो हानिकारक साबित होगा। जैसे अगर घरों की बात करें, हमारे घरों में अपशिष्ट पैदा होते हैं, अगर वो कचरा घर में ही पड़ा रहे तो हम बीमारियों का घर बन जाएगा हमारा। तो इसलिए क्या है, उसका निपटान बहुत ज़रूरी है। तो घर में जितना भी अपशिष्ट उत्पन्न होता है उन सभी को हम कहीं ना कहीं उसका निपटान करते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं। ठीक उसी प्रकार कोशिकाओं में भी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ, उसमें कौन सा मेटाबॉलिज्म हो रहा है कोशिकाओं में। आपको पता है कि दोनों हर प्रकार की अभिक्रियाएं हो रही हैं। कुछ नई चीज़ों का निर्माण भी हो रहा है, जो जटिल चीज़ें हैं, जो यौगिक हैं, वो टूट भी रहे हैं। तो ऐसे में कई अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं। जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनको आप जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, जब वो किसी कोशिका में होती हैं तो वहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो बनते हैं। अब उन वेस्ट प्रोडक्ट को क्या है, जो ज़रूरी तत्व हैं, अच्छे तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, वो कोशिकाएं उसका इस्तेमाल कर लेती हैं। लेकिन जो अपशिष्ट है उसको क्या करें, उसका निपटान होना ज़रूरी है। और निपटान कौन करेगा, ये अंगक लाइसोसोम। यहाँ तक कि अगर कोशिका को क्षतिग्रस्त भी हो जाए, जो काम करना बंद कर देगी, नष्ट हो जाएगी, तो जब ये ऐसा कुछ कभी स्थिति आती है, कोशिका नष्ट होती है, तो उसी में से लाइसोसोम जो फट जाता है, उसके अंदर जो लाइसोसोम मौजूद होता है, और उस लाइसोसोम में से निकला हुआ जो एंजाइम है वो उसकी कोशिका का पाचन कर देता है, उसको निगल जाता है। तो क्या करता है, इसलिए वो आत्मघाती थैली है, सुसाइडल बैग है। तो कोशिका ने क्या किया, वहीं पे आत्महत्या जो है वो कर ली, तो इसको आत्मघाती थैली कहते हैं, हम सुसाइडल बैग कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं लाइसोसोम्स होते क्या हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। प्रश्न वो कई बार पूछा जाता है कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं, या फिर किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, या फिर लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। क्योंकि जब भी कोई कोशिका नष्ट होती है तो उसमें उपस्थित लाइसोसोम फट जाते हैं और उसमें से निकलने वाला एंजाइम जो है उसी कोशिका का पाचन जो है वो कर लेता है, इसीलिए आत्मघाती थैली। चलिए पढ़ते हैं क्या लाइसोसोम्स। ये एक थैली जैसी संरचना होती है, इसके भीतर पाचक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। पाचक एंजाइम कौन सा, जो किसी का पाचन करने में सक्षम होते हैं। पाचन क्या होता है, किसी भी जटिल पदार्थ को जो है सरल अवयव में बांट देना, वो काम है पाचन। तो उसके लिए हमें एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम है, थैली ऐसी संरचना है और इसके भीतर पाचक एंजाइम होते हैं। इन एंजाइम का निर्माण खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका में होता है। जो खुरदरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा है पहले पिछले लेक्चर, आप उसके लिए अगर चाहें तो पिछले लेक्चर देख सकते हैं। तो उसमें जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका में उनका निर्माण होता है। लाइसोसोम का काम क्या है, उत्सर्जन यानी उपसर्जन यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना। उत्सर्जन किसको कहते हैं, एक्सक्रीशन।
जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका उत्सर्जन होता है कोशिकाओं में, क्योंकि जब जैव रासायनिक अभिक्रियाएं चलेंगी तो अपशिष्ट पदार्थ होंगे। और लाइसोसोम क्या कर रही है, लाइसोसोम का काम क्या है, उसका निपटान करना। जैसे मैंने आपको बताया घरों में जो हम अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं उसका निपटान करना आवश्यक है, तो ठीक इसी प्रकार से कोशिका में जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं उसका निपटान कौन करता है, लाइसोसोम करते हैं। अब कोशिका में जो उपापाचय के बाद कई अपशिष्ट बनते हैं, मैंने आपको बताया कि जैव रासायनिक अभिक्रियाएं चलेंगी, कोशिका में बहुत सारी अभिक्रियाएं चलती हैं, तो कुछ अच्छे पदार्थ बनते हैं जिनका उपयोग कोशिकाएं कर लेंगी, लेकिन कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो बनेंगे उनका निपटान भी लाइसोसोम द्वारा ही होता है। तो कचरा निपटान अगर मैं कहूं कोशिका का कौन कर रहा है, तो वो लाइसोसोम कर रहे हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे जो चीज है, यहां से प्रश्न आता है कि जब भी कोई कोशिका, इसको अलग रंग से रखा है, जब भी कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मृत हो जाती है तो ये जो लाइसोसोम है वो फट जाते हैं और इसी में से जो निकलने वाला पाचक एंजाइम है वो कोशिका का पाचन कर देता है, तो मृत कोशिका का निपटान हो जाता है। इसीलिए हम जो है लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक है, छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम यानी कि कोशिका की आत्मघाती थैली। थैंक यू।